तो कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग में के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। तो बिना लेट किए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको अभी जो चार्ट दिखेगा उसको पहले देखिए, उसके बाद बताते हैं आगे। अब इस चार्ट में देख रहे हो कि प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है सॉलिड लिक्विड गैस, और उसके बारे में हमसे प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी। तो ये सब दिया हुआ है। इसके बारे में सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस किया गया है। तो एग्जाम में ऐसे पूछता है कि शेप, वॉल्यूम और डेंसिटी प्रॉपर्टीज़ में आप डिफरेंस करिए सॉलिड लिक्विड गैस को, या फिर आपको 3 नंबर का ऐसे ही दे देगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले आप लोग को देख लेना है कि पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ दिया रहता है, जैसे कि आपको बोल देगा कि शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, या फिर कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, ये आपको दे देगा 3 प्रॉपर्टीज़ या फिर 2 प्रॉपर्टीज़। उसमें आपको डिफरेंस करने बोलेगा। तो पहले प्रॉपर्टीज़ देखना है। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं दिया हुआ है तो आप खुद से किसी भी 2 या 3 को उठा के आप उस पर डिफरेंस कर सकते हो। और अगर प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है तो ये आपके लिए यही सूटेबल रहेगा कि आप पूरा इस चार्ट को याद कर लो। तो इस चार्ट को याद करने के बाद आपका या 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका उठ जाएगा, एग्जाम में जरूर आएगा ये पक्का। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज का बात कर दिया। तो अगर एग्जाम में अगर प्रॉपर्टीज देगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप, वॉल्यूम एंड रिजिडिटी। तो अब हमको तीनों में डिफरेंस करना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो अगर मान लीजिए हम शेप का बात कर रहे हैं तो उस आप लोग जो देखिए अभी चार्ट, उसमें अगर शेप से अगर डिफरेंस करेंगे तो शेप जो होता है वो सॉलिड का फिक्स रहता है, लिक्विड का नॉट फिक्स रहता है, और गैस का नॉट फिक्स रहता है। क्योंकि शेप जो होता है वो सॉलिड का हमेशा फिक्स रहता है। आप किसी भी सॉलिड चीज़ को देखेंगे तो उसका शेप हमेशा फिक्स रहता है, जैसे बेड, अलमीरा एक्सेट्रा। लेकिन पानी और गैस का तो नहीं हो सकता ना फिक्स। तो इसलिए अब वॉल्यूम पे बात करेंगे तो वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स रहता है और लिक्विड का फिक्स रहता है, लेकिन गैस का तो फिक्स नहीं रहता है। वैसे अगर हम लोग रिजिडिटी का बात करें तो सॉलिड का रिजिड रहता है, और लिक्विड नॉट रिजिड हो गया, और गैस भी नॉट रिजिड हो गया, क्योंकि सॉलिड जो होता है रिजिड हो गया क्योंकि वो कठोर हो गया। कठोर रहेगा तो रिजिड हो गया। और जैसे कि लिक्विड है तो लिक्विड में हम हाथ घुसा सकते हैं कहीं भी। गैस में हवा में रहता है, हाथ हिला रहे हैं, तो वो तो रिजिड है ही नहीं, लिक्विड रिजिड नहीं है। इसलिए सॉलिड रिजिड हो गया, बाकी सब नॉट रिजिड हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ गए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है इससे। इस पैटर्न में यही क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि डिफाइन। अब इसमें क्या बोलेगा, डिफाइन द फॉलोइंग में डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को डिफाइन करना पड़ेगा। उसका फिर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से है वो है ब्राउनियन मोशन। ऐसे लगभग आपको ब्राउनियन मोशन ही पूछेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा देखे हैं कि डिफ्यूजन भी पूछ देता है। तो यही दोनों है डिफिनेशन जो इस चैप्टर में पूछता है। तो आइए सबसे पहले डिफ्यूजन देखते हैं क्या होता है। डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस से मिक्स हो जाता है उसके पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। अब जैसे चीनी को पानी में डालते हैं, चीनी और पानी को फिर उसमें चम्मच डाल के उसको मिलाते हैं, तब ना वो पानी में मिठास होता है, चीनी तब जाके घुलता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। जैसे हम चीनी ले लिए, उसको हम वाटर में डालें तो वाटर और चीनी अलग अलग सब्सटेंस हो गया। उसका फिर मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स बोल रहा है। तो हम चम्मच से जब चीनी को पानी में मिलाएंगे तब ना वो मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अब ये तो हो गया डिफ्यूजन का डिफिनेशन। अब मान लो तुम्हें एग्जाम में इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी पूछता है। तो मैंने तुम्हें अभी बताया शुगर का वाटर में मिक्स हो जाना। लीजिए ना, शुगर को वाटर में अगर मिक्स करेंगे तो उसको ये हो गया डिफ्यूजन का एग्जाम्पल, मिक्सिंग ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ गए होगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है ब्राउनियन मोशन। अब इसका डिफरेंस होता है द जीजैग मूवमेंट ऑफ टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन लिक्विड और गैस। अब जीजैग मूवमेंट क्या हुआ, जैसे तुम देखे होगे कि पानी में तुम हाथ हिलाए तो पानी क्या होता है, थोड़ी देर तक हिलता रहता है और अपने आप में। तो उसी को बोलते हैं जीजैग मूवमेंट। जो पानी को तुम हाथ लगाए तो और उसमें मूवमेंट हुआ, उसी को बोलते हैं जीजैग मूवमेंट। ये गैस में भी होता है, गैस में दिखता नहीं है इसलिए, लेकिन ये गैस में भी होता है और वाटर में भी होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन लिक्विड और गैस। तो इसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इवेपोरेशन एंड हाउ आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग को इवेपोरेशन का इसमें डिफिनेशन याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन ये भी याद करना पड़ेगा। ये जनरली एग्जाम में 5 नंबर का आता है, इवेपोरेशन का डिफिनेशन भी और फैक्टर्स अफेक्टिंग भी आता है। तो अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो
इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस सब्सटेंस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग के दिनचर्या में जैसे कि बारिश होता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि पहले समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर ऊपर गया, बादल बना, फिर बारिश हुआ। तो वही है, पहले समुद्र का पानी गर्म हुआ, उसका फिर इवेपोरेट होकर ऊपर गया। तो वही बता रहा है कि ये जो प्रोसेस इन विच लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट के बिलो में। मतलब वहाँ से वो कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन के ऊपर जाता है फिर इवेपोरेशन के द्वारा। तो वही बता रहे थे, इसमें हम लोग को बस खाली डिफाइन याद करना है, डिफाइन पूछेगा। अब आते हैं हाउ आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन में। अब ये हो गया मेरा 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें आपको ये पाँचों याद करना होगा, ये पाँचों लिखना होगा। जैसे पहला है मेरा नेचर ऑफ लिक्विड। इसमें हम लोग को बताया गया है कि लिक्विड विथ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट स्लोअर देन लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें बोल रहा है कि जो लिक्विड हाइयर बॉइलिंग पॉइंट में है वो इवेपोरेट स्लोअर, वो स्लोली इवेपोरेट करेगा विथ इसके कंपैरिजन में लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड जो हायर बॉइलिंग पॉइंट में है वो स्लोली इवेपोरेट करेगा, लेकिन जो लिक्विड लोअर बॉइलिंग पॉइंट में है वो इवेपोरेट्स फास्टर करेगा। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है नेचर ऑफ लिक्विड में। ये आपको याद करके लिखना होगा। फिर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में क्या बोल रहा है, हाई टेम्परेचर हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर है ज़्यादा रहेगा उतना हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, जितना कम रहेगा उतना लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। अब हम लोग विंड स्पीड में बात करें तो हाइयर विंड स्पीड मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें वही बोला है कि जितना ज़्यादा हाई विंड स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। फिर बोला है सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही इवेपोरेशन होगा। ये तो लॉजिकल बात है। उसके बाद फिर अगर हम लोग ह्यूमिडिटी पे बात करें तो हाइयर ह्यूमिडिटी लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड इन लोअर ह्यूमिडिटी हाइयर रेट ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ पे भी वही हो गया पहले जैसा कि हाइयर जो जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहेगा वहाँ पे इवेपोरेशन लो होगा, लेकिन जहाँ पे लो ह्यूमिडिटी रहेगा वहाँ पे हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है कि नेचर ऑफ लिक्विड जैसे कि हाई बॉइलिंग पॉइंट में होता है स्लोली इवेपोरेशन, वैसे ही ह्यूमिडिटी में हाइयर ह्यूमिडिटी लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ऐसे याद कर लो, नेचर ऑफ लिक्विड एंड ह्यूमिडिटी में उल्टा रहेगा, बाकी तीनों में सेम रहेगा। तो ऐसे ही तुम लोग को याद हो जाएगा। तो ये 5 नंबर में आएगा तो तुम लोग से छूटेगा नहीं ऐसे। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ये बहुत आसान है और एग्जाम में ये 1.5 या 3 नंबर का जाता है। तो इसका डिफरेंस तुम लोग को याद कर लेना होगा। तो इसको आज चलते हैं, देखते हैं क्या है डिफरेंस। वैसे ही बहुत ईजी है, देखते हैं। तो डिफरेंस देखें तो बॉइलिंग का है पहला, इट इज़ ए बल्क फिनोमिनन। बल्क फिनोमिनन मतलब होता है कि जैसे कि किसी कटोरी या फिर किसी चीज़ में बर्तन में हम लोग पानी डाल के उसको गर्म कर रहे हैं, तो उससे जो भाप निकलता है वो हो गया मेरा बल्क फिनोमिनन, जो कटोरी में डाल के हम लोग गर्म कर रहे हैं। लेकिन इवेपोरेशन में अगर देखें तो इट इज़ ए सरफेस फिनोमिनन। अब सरफेस फिनोमिनन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि धूप पड़ता है, फिर पानी गर्म होता है समुद्र का, फिर वहाँ से वो भाप बन के ऊपर जाता है। तो वो धूप कहाँ पे पड़ रहा है, वहाँ पे पानी में, तो वो सरफेस हो गया उसका। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। ये पहला डिफरेंस हो गया। अब कि इट इज़ अ बल्क फिनोमिनन, ये बॉइलिंग का हो गया। फिर इवेपोरेशन का बात करेंगे तो इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। अब हम लोग सेकंड देखेंगे तो इट्स टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जैसे कि तुम लोग पढ़े होगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉयल हो जाता है, मतलब उसका भाप बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है। ये जो होता है इट टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही वो हो जाता है इवेपोरेट। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। बॉइलिंग का हो गया इट टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट, ये लिखना है। और इवेपोरेशन में हो गया इट टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड हम लोग देखेंगे बॉइलिंग का, तो इट डज नॉट काउज कूलिंग इफेक्ट। उसको जो है बॉयल करने के लिए भी सीधा गैस पे चढ़ा दे तो वो बॉयल हो जाता है और पूरा वो अच्छे से एक ही साथ बॉयल हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है, उसको पहले उस पर सनलाइट पड़ेगा, फिर वो गर्म होगा, फिर नीचे से उसका टेम्परेचर चेंज होगा, फिर धीरे धीरे उसके बाद जाके ऊपर का पानी जो है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। तो इसलिए ये जो होता है इवेपोरेशन, ये कूलिंग इफेक्ट होता है इसमें, लेकिन बॉइलिंग में कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है। सो आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब था, इससे अलावा कहीं से क्वेश्चन उठने वाला नहीं है। मेक श्योर कि तुम लोग इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, और जितना भी क्वेश्चन बताएं उसको तुम लोग एक बार मत देखना, उसको बार रिवीजन करते रहना, क्योंकि उससे क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है, इससे मैंने जो बताया इसमें से 5-3 दोनों नंबर का क्वेश्चन था, एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी है इसमें, इंक्लूडिंग 5 नंबर का क्वेश्चन भी है। तो इसको देखने के बाद छोड़ के तुम बताना एग्जाम में, इसको देख के तुम समझो और बार बार रिविजन करो इसको, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में तुमको देखने के लिए मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।